हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। अभी अपन सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि आपका चैप्टर 2 है और उसके क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे सॉल्व तो करना ही है, साथ में आपके जो इक्वेशन को निकाल यहाँ सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएंगे उसके रिजल्ट को चेक भी करनी है। तो चलो भाई, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने का काम कर लेते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको देखो, एलसीएम लेकर के एलएचएस को भी आगे बढ़ोगे, आरएचएस से भी आगे बढ़ोगे, तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, बड़े आसानी से हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें ये कहूंगा कि देखो, ये यहाँ पे आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है और यहाँ भी वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो दोनों वेरिएबल वाले टर्म को एलएचएस में ले आओ और कांस्टेंट वाले टर्म को आरएचएस में लेकर चले जाओ। तो एग्जैक्टली तुम क्या करोगे कि 2x/3 है, ये तो आपने एलएचएस में लिख लिया और यहाँ पे इसके पहले कोई साइन नहीं है, मतलब कि प्लस का साइन है। जब आप एलएचएस में लेकर आओगे तो ये माइनस में बन जाएगा और वो भी क्या बनेगा, तो 7x/15 बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो बढ़िया है। अब आप यहाँ पे 3 तो आरएचएस में है, रहने दोगे, और +1 एलएचएस से आएगा आरएचएस में, तो +1 -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि माइनस प्लस में, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा ठीक है, अब हमें एलसीएम लेना है, तो 3 और 15 का एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 का फैक्टर 3 है, इसीलिए 15 ऑलरेडी वही एलसीएम हो जाएगा। 3 में किससे मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, तो 15 आएगा। तो आप कहोगे कि 3 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 2 10x हो जाएगा। ठीक है, माइनस के जगह माइनस लिखेंगे। अब 15 में किससे मल्टीप्लाई करने पे 15 आएगा, तो 1 से, तो न्यूमरेटर में भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही रह जाएगा, यानी कि 7x रह जाएगा। फाइनली आरएचएस को देखो, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि 10x - 7x कर लोगे तो ये एग्जैक्टली 3x हो जाएगा और डिवाइड में आपका 15 रहेगा और इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखो तो डिवाइड में 15 है, तो जब आप इधर लेकर के आओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 15 2 30 हो जाएगी। यहां तक की बात तो आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक ना। अब यहीं से हम लोग क्या करते हैं ना कि x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान दे लेना कि यहाँ x निकालनी है तो 3 मल्टीप्लाई में है, तो सिंपल सी बात है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यानी आप ऐसे लिखोगे, 30 तो आरएचएस में लिख लोगे और डिवाइड में क्या कर लोगे, 3 से डिवाइड दे लोगे, और जैसे ही आप डिवाइड दोगे तो 3 10 जा 30 आएगा। फाइनली आपको x की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है, तो आप कहोगे कि x की वैल्यू 10 निकल के आ चुकी है। तो यहाँ तो इस सॉल्यूशन करने का एक तरीका ये रहा, और नहीं तो तुम क्या करते ना कि इसको और इसको आप एलसीएम लेके ऐड कर देते, आगे बढ़ते, तब भी आपका बन जाता, कोई इश्यू नहीं था। चलिए, आपने ओवरऑल यहाँ पे x की वैल्यू तो निकाल लिया, बट हमें चेक भी करना है। तो चेक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको बड़े आसानी से चेक कर सकते हो। चेक करने का तरीका क्या है कि आप क्या करो कि एलएचएस ले लो। ठीक है, एलएचएस में आप इस x की वैल्यू को पुट करो और सॉल्व करो। ठीक उसी तरीके से आरएचएस में इस x के वैल्यू को पुट करके सॉल्व करो। अगर दोनों बराबर आ गया तो इसका मतलब सही है, वरना फिर वो गलत हो जाएगा, आपका ये 10 निकालना गलत हो जाएगा। तो एलएचएस में क्या है, तो ये पूरा का पूरा टर्म है, तो हम लोग उसको पूरे को लिख लेंगे, यानी कि 2x/3 और प्लस में 1 लिख लेंगे। तो फाइनली यहाँ पे ध्यान देंगे, 2 के जगह 2 लिखा जाएगा, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और x के जगह अब अपन क्या लिखने वाले हैं, तो x की वैल्यू यहाँ 10 आया है, इसीलिए 10 वैल्यू रख के हमें चेक करना है। डिवाइड में 3 है, 3 रहने दो और प्लस में 1 रहने दो। तो देखो यहाँ पे 10 2 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, और 20 बाई यहाँ पे 3 करोगे और प्लस में 1 करोगे। यहाँ तक की बात तो आपको क्लियर है। चलिए भाई साहब, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। तो एलसीएम आप लोगे तो 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। देखो, अब आपको करना क्या है ना कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि नीचे आपने मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे देखो, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा, प्लस में 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि आपको कितना आया बेटा, तो 23/3 आया है। ये आपका एलएचएस आ चुका। ठीक है, अच्छा बच्चों, आपको यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, तो 20 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया।
ऐसे भी सोच सकते हो यार, क्या दिक्कत है। अच्छा, LHS को तो आपने देख लिया, LHS की वैल्यू निकाल लिया। अब हम चलते हैं RHS की बारी है। RHS में क्या है ना, वैल्यू, ये पूरा वैल्यू है तो आप इस पूरे वैल्यू को लिख डालोगे, यानी कि 7x और y में 15 और उसके बाद आप यहाँ पे 3 ऐड कर दोगे तो एग्जैक्टली ये कितना हो जाएगा, 7 के जगह आप 7 लिखोगे और x के जगह आपने क्या वैल्यू निकाल रखी है, 10 वैल्यू निकाल रखी है, तो यहाँ पे आप 10 लिख लोगे और डिवाइड में क्या करोगे, यहाँ पे 15 करोगे और प्लस में यहाँ पे 3 को ऐड कर लोगे। तो देखो 10 7 जा एग्जैक्टली 70 आ जाएगा और डिवाइड में कितना हो जाएगा 15 और प्लस में आपको यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात तो आपको क्लियर है। अच्छा, ये कटने वाला भी है तो कटने वाला है तो आपको कटा देना चाहिए और नहीं भी कटा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, तब भी आप बनाओगे तो बन जाएगा, बट मैं कटा लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा सिंपल फॉर्मेट में बन जाएगा। अब ये देखो, ये 5 से कितने टाइम्स में गए हो तो 5 3 जा 15 और यहाँ पे 5 1 जा 5, फिर क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 5 में यहाँ 2 बचा तो 20 हो गया, तो 5 4 जा 20 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे फाइनली आपको क्या आ गया है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि ये तो सर 14/3 आ चुका है और प्लस में हमें क्या करना है 3 करना है। तो सिंपल सी बात है कि दोनों का एलसीएम ले लो, यहाँ 3 और 1 का, 3 1 का एलसीएम लोगे 3 आएगा, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा मेरे भाई। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली 9 आएगा। इसका मतलब अब आप ऐड कर दो, तो 9 और 4 को ऐड करोगे, इसका मतलब कि यहाँ पे 14 के साथ 9 को ऐड करने पे 23 आया और डिवाइड में 3 हो गया। यस, यहाँ भी देख लो 23/3 आए हैं और यहाँ भी 23/3 आए हैं। फाइनली आप कह देंगे कि LHS जो है सर वो RHS के इक्वल हो गया और जैसे ही ये दोनों आपस में इक्वल हुए, इसका मतलब कि आप ये कह लोगे कि हाँ, ये हमारा चेक हो चुका है कि एग्जैक्टली ये जो सॉल्यूशन x की वैल्यू है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका इस क्वेश्चन नंबर 8 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये रहा। आपको एग्जाम में भी कल को एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो ऐसे ही बनाना है। ठीक है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको अब क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर लो मेरे भाई, अपने फ्रेंड के साथ इन बातों को शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।